हेलो वीवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे क्यों प्यार किया। आज की रीडिंग का ये है कि आपके पर्सन ने ऐसा क्या देखा कि उसने आपसे प्यार किया, उन्होंने आपसे प्यार किया। लड़की लड़का, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या था, आप में क्या देखा था जो आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया, और फिर अभी वो आपसे नो कांटेक्ट में क्यों हैं और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले मैं लूँगी टैरो से मैसेजेस। मैंने इसलिए टैरो को, ये मैसेजेस हैं, ये मैं अभी साइड पे कर रही हूँ, ये मैं लास्ट में लूँगी। बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं ये मैंने। ये रोमांस एंजल के मैसेज हैं, ये भी मैंने साइड पे कर दिए हैं। ऐसा क्या देखा था आपके पर्सन ने जो आपसे प्यार किया? ऐसा क्या देखा था आपके पर्सन ने? द चैरियट, ये इंसान एकदम से आपकी लाइफ में आया था, एकदम से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस इंसान के बारे में सोचा भी नहीं था। आप इसको जानते थे, शायद आप इसको टकराते थे आते जाते कहीं, बट आपके दिल में कभी भी इस इंसान के लिए कोई डीप फीलिंग नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, यस, ये हुआ क्यों था? ये इंसान आपकी लाइफ में तब आया है जब आपकी ज़िंदगी में या तो किसी की डेथ हो गई थी, या आपका रिश्ता किसी के साथ ख़त्म हो गया था, और रिश्ता आपका उस इंसान के साथ ख़त्म हुआ था जिसको आप दिलो जान से प्यार करते थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया। उसको समझ लो कि गए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये इंसान एकदम से आपकी लाइफ में आया, एकदम से। कुछ लोगों में तो ये भी हुआ कि आई लव यू बोलने से पहले ही आप लोगों में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो गया। मतलब इस इंसान ने आपको, बट ऐसे ही आप मिले हो, आप बहुत दुखी थे या परेशान थे, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर गया। ये एकदम से हुआ है, एकदम से ये रिश्ता बना, एकदम से। ये आपको तो सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। आपने शायद इसे एज अ फ्रेंड रखा होगा, सोचा होगा। बिल्कुल आपने प्यार के बारे में इस इंसान के साथ नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। ये एकदम से हुआ, इंस्टेंट ये आपकी ज़िंदगी में आया तब जब आप बहुत टूटे हुए थे। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई चीज़ हुई थी। हो सकता है आपकी शादी टूट गई थी किसी इंसान के साथ, आप डिवोर्सी हो सकते हो, आप तलाकशुदा हो सकते हो, आप विडो भी हो सकती हो, जेंट्स भी हो सकता है आपके पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे। आपको लगा ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान मनी माइंडेड था। इसको प्यार आपसे नहीं हुआ उस समय, जिस समय आपको लगा कि मेरे को एक सहारा मिल गया। इसको उस समय आपसे प्यार नहीं हुआ। इसने कहीं ना कहीं देखा कि आप पैसे वाले हो। अगर अभी तक की रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो आप ये रीडिंग देखो, अदरवाइज़ आप मेरी कोई और रीडिंग देख लो, दूसरे चैनल्स पे देख लो, फेसबुक पेजेस पे देख लो, इंस्टा के दूसरे पेज पे देख लो। हो सकता है ये रीडिंग आपसे ना मैच हो। इस इंसान ने आपके पास पैसा देखा। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इंसान इतना कैपेबल नहीं था जितना आप थे। आपके पास पैसा ज़्यादा था। द हैंग्ड मैन, आपका तो दिमाग उस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा था जिस समय ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। मुझे लग रहा है कि आपने तो उस समय ये सोच लिया था कि अब मुझे मर ही जाना है। जिसके बारे में अभी आप देखने आए हो ना रीडिंग आज, वो इंसान आपकी तरफ पैशनेट होके आया था, क्वीन ऑफ वैंड, और आप समझ रहे थे प्यार। मैंने ये रीडिंग शुरू की थी, क्यों किया इस इंसान ने आपसे प्यार? इस इंसान ने प्यार नहीं किया था। इस इंसान ने प्यार उस समय नहीं किया जब आपको लगा कि इसको प्यार हो गया मेरे से। कुछ लोगों में, मैं सच बोल रही हूँ, कि इंटीमेट भी आप आई लव यू बोलने से पहले ही हो गए। आपको कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब ऐसा ब्लैंक हो गया आपका दिमाग कि सामने वाले ने
आपका सब कुछ ले लिया और आपको 1 मिनट में झटका लगा कि ये क्या हो गया। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, कोई भी। जब एक इंसान इमोशनली टूटता है ना, जब उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा सदमा आता है कि 5 साल 7 साल साथ बिताया हुआ इंसान उसकी ज़िंदगी में 1 सेकंड में चला जाता है ये बोल के कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं चलना, तो वो इंसान की पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है कि क्या ही मरते समय भी इंसान को क्या ही पीड़ा होती होगी, क्योंकि वो इंसान तो ना जिंदा है ना मर पा रहा है। उसकी हालत तो ये हो गई है। और उसी समय में जब भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए अटैक करते हैं ना, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, कोई भी हो सकता है, तो सामने वाला समझ नहीं पाता क्योंकि उसका दिमाग उस समय कंट्रोल में नहीं होता। कुछ लोगों में ये भी हुआ कि जब आपका रिश्ता टूटा, जब आपके पर्सन की डेथ हुई, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, इसने बोला कि मैं सिंगल हूँ, और आपको बाद में पता चला, कम से कम 4 साल 7 साल 5 साल बाद आप लोगों को पता चला ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। आपको बड़ा दुख हुआ। और उस बीच इस इंसान ने आपसे बहुत पैसा लिया, बहुत पैसा लिया। आपको लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सहारा है। शुरू से ही ये आपको रेड सिग्नल मिल रहे थे इस रिश्ते में, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ इकट्ठा आया। आपको मिल रहे थे रेड सिग्नल कि ये इंसान आपका साथ देने वाला नहीं है, बट आप इतना इसके ऊपर डिपेंड हो गए थे कि आप इससे बात नहीं करते थे तो आप रोते थे, चिल्लाते थे, डिप्रेशन हो जाता था, और आप इसके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट तक करते थे कि मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो। बहुत दुख भरी ये कार्ड मुझे जो स्टोरी बता रहे हैं बहुत दुख भरा है। ये इंसान पैसे के लिए आया आपकी ज़िंदगी में। और मुझे ना एक गाना भी इसके ऊपर याद आ गया, वो आप जब आपने पैसा जब तक दिया सो दिया, जब आपने पैसा दिया तो ये इंसान भी गायब हो गया आपकी लाइफ से। जब तक आप पैसा दे रहे थे तब तक बहुत झूठा प्यार जता रहा था ये, उसके बाद ये गायब। कुछ लोगों को तो पिछले 6 महीने, कुछ लोगों को पिछले 1 साल, कुछ लोगों को पिछले 8 महीने, कुछ लोगों को पिछले 2 साल से पता ही नहीं ये बंदा है कहाँ, कहीं नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। और इस पे एक गाना है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ये हाल है इसका। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मतलब ये गाना इस रीडिंग में पूरा फिट बैठ गया। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने दम लिया गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। ये है आपके दिल का हाल, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो पाया तो एक मैंने सॉन्ग ही गा दिया। सो सॉरी जिनकी आज रीडिंग थी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ायदा उठाने आया था। ये कार्ड मैं उठा रही हूँ क्योंकि मैं इनको और एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस कार्ड को साइड पे रख के दूसरा डेक लूँगी और फिर मैं देखूँगी इसकी करंट एनर्जी क्या है। सॉरी अगर ये रीडिंग आज लंबी हो जाए, आप लोगों को पेशेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं करूँगी मैं इन कार्ड्स की। ये इंसान बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है, ये फिक्स है, ये बात तय है कि ये इंसान आ रहा है। चलो मैं अभी टैरो से क्लैरिफाई नहीं कर रही इन कार्ड्स को, मैंने कार्ड ही उठा दिए वो, क्योंकि आप यकीन मानना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज पहली बार कोई बहुत टूटे हुए दिलों से तार जुड़ गए मेरे दिल के, कि जो लोग बहुत दुखी थे ना, आज उनसे मेरी एनर्जी जुड़ गई, इसलिए मैंने वो कार्ड उठा दिए। रोमांस एंजल से इस समय ये इंसान क्या सोच रहा है वो मैसेज लूँगी,
मैं आप लोगों के सामने। मेरी रीडिंग्स डिफरेंट होंगी और टैरो कार्ड रीडर से। वाई? क्योंकि मेरा थर्ड आई चक्र ओपन है, मेरे गुरु हैं श्री आशुतोष महाराज जी, और जो मैं करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं मेडिटेशन करने के बाद बोलती हूँ। मुझे नहीं पता किसके लिए क्या मैसेज है, बस एंजल जो बोलती हैं मैसेज आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ओके। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। बट अब जब ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है अकेला रह गया है, तब इसको पता चल रहा है कि सच्चा प्यार भी होता है दुनिया में। जब ये आपकी ज़िंदगी में आई थी या आया था ना, तब इसको नहीं पता था कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार मायने भी रखता है कि नहीं रखता। तब इसका दिमाग सिर्फ पैसे के लिए था। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बड़ी जल्दी आने वाला। हो सकता है इसी रीडिंग के दौरान कुछ लोगों को कॉल और मैसेज आपके पर्सन का आएगा। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। और यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखो, ये जो सिचुएशन है ना आप लोगों की, ये बड़ी जल्दी चेंज होने वाली है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपने कुछ नहीं करना, आप अपनी तरफ से आपने कोई एफर्ट्स नहीं लड़ाने। पहले ही आप लोग बहुत दिल के टूटे हुए हो जो आज इस रीडिंग से कनेक्ट हैं। हो सकता है कईयों ने तो 2-3 बार प्यार करने की कोशिश की, बट हर बार वो फेल हुए, हर बार धोखा मिला, हर बार एक ही साइकिल रिपीट हुई कि लास्ट में उस इंसान ने पीछे पलट के भी नहीं देखा कि आप मर गए हो या आप जिंदा हो। सोलमेट, यस दिस इज सोलमेट। लेकिन अब जो आपकी ज़िंदगी में इंसान आने वाला है ना, वो आपका सोलमेट होगा। और कहीं ना कहीं ये जो गया है ना आपका लास्ट, आपके जो भी रिलेशनशिप में लास्ट इंसान था, वो इंसान आपकी तरफ पलट के वापस आ रहा है। अब मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए मैसेजेस। अभी मैं अमेरिका में हूँ, जहाँ पे भी मुझे जगह मिलती है मैं रीडिंग कर लेती हूँ। ये टेबल मुझे छोटा लगता है तो ठीक है, अभी मैं ऐसे कार्ड उठा के कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं ले रही हूँ मैसेजेस आप लोगों के लिए। सबसे पहला मैसेज, ट्विन फ्लेम, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन। मैंने बोला अब ये इंसान के दिल में आ गई आपके लिए फीलिंग। सोलमेट ट्विन फ्लेम वालों की रीडिंग थी, क्योंकि जो सोलमेट वाले होते हैं ना, वो तो अपनी दिलो जान निछावर कर देते हैं, और वही गलती आपने की। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा डाल दोगे चाय तो चाय जहर हो जाएगी। आज की दुनिया में वैसे लोग नहीं हैं जिनको आप दिन में 100 बार फ़ोन करके बोलो कि आई लव यू। वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा। वो इंसान ये नहीं कहेगा कि हाँ ये मेरे से बहुत प्यार करती है, वो इंसान ये कहेगा कि मेरा इससे छुटकारा कब होगा। ये कलयुग है, यहाँ प्यार नहीं चाहिए किसी को। अब बहुत 100 में से 2% लोग होते हैं जो दिन में 100 बार आई लव यू सुनना पसंद करते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं कि मुझे इस रिश्ते को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है बिकॉज शी इज़ क्रेजी। तो वो प्यार नहीं रहा अब दुनिया में। आप वो अगर आप सोचते हो कि मैं किसी को दिन में 10 बार फ़ोन करके आई लव यू बोल रही हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, मैं उसे बोलूँ वो खुश होगा, नो। कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं होंगे, कोई बात नहीं, बट ये सच है। ये इंसान का भी यही था। आपके सच्चे प्यार को इसने मजाक में ले लिया। इसको लगा कि इतना प्यार के काबिल तो मैं हूँ ही नहीं, मैंने इसको जताया ही क्या था। सीधा तो इंटीमेसी में हम चले गए, तो प्यार कहाँ था। शायद इसे मेरी तरफ अट्रैक्ट है बस। और इसने आपको ये बोला भी होगा, नो प्यार नहीं है, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रही थी, या मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरा कर रहा था क्योंकि तुम्हें भी नीड थी। रियलाइजेशंस, अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, अब अवेकनिंग हो रही है, अब नरिश करना चाहता है इस रिश्ते को। और आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, सेल्फ फोकस्ड रहना है, सोल फाइंडिंग करनी है अपनी। ओके, ये इंसान को तो देख लो अब हाल क्या हुआ है। सिंकिंग, डेस्पेयर, ये आपकी भी एनर्जी है। होपलेस हो आप भी कि नहीं प्यार नाम की ज़िंदगी दुनिया में कोई चीज़ नहीं, प्यार मिलेगा ही नहीं। बट एक बात बोलूं, जैसे आप हो ना, भगवान ने वैसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर बनाया होगा, और वो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर टकराएगा।
वो मिलेगा आपको, वो मिलेगी आपको। डिवाइन मास्कुलिन, यांग मैस्कुलिन एनर्जी। आप लोग यिन एंड यांग तो जानते ही होगे, तो अभी आपको लोग ना थोड़े स्ट्रोंग बनना है। यांग एनर्जी, यिन एंड यांग इक्वल होना चाहिए। टाइम, वेटिंग, साइकिल, मोमेंटम। ये इंसान को पता है कि टाइम बीत रहा है। लॉयल्टी दिखाना चाहता है अब अपने ऊपर ट्रस्ट करवाना चाहता है ये इंसान। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है। इसे पता चल रहा है कि बहुत लेट हो गया सब कुछ। वैल्यूज़, कहीं ना कहीं पैसे की भी कमी हुई है इसकी ज़िंदगी में। और जो इंसान आपसे 4 दिन बात प्यार से करके 5वें दिन आपको ये बोलता है कि मेरे को थोड़ी पैसों की कमी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे, वो इंसान जो पिछले 1 साल से आपसे बात नहीं कर रहा था, डायरेक्ट आपसे 5 दिन आई लव यू बोलने के बाद बोलता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, कि आप मेरी हेल्प करोगे। अगर वो फिर बहरूपिया बन के आया है आप ये पैसे लेने, इस बार आप पैसे नहीं दोगे। और ये इंसान को पहले दिन से पता था कि आप कहीं ना कहीं बहुत पैसे वाले हो। मैंने पहले ही बोला था आज की रीडिंग सबसे मैच नहीं होगी, अभी तक भी आपसे मैच नहीं हो रही, इसका मतलब इस रीडिंग को छोड़ दो आप। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। यस, इस इंसान को अब पहले भी कन्फ्यूजन थी और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई कि मेरा तो असली रूप दिख गया सामने वाले को, अभी क्या बोलूँ जाके। अब इसको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को आपके पर्सन ने जो आपसे पैसे लिए हुए हैं वो पैसे लौटाने के लिए भी फ़ोन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बड़े धक्के खा लिए अब। अगर वो लालची प्रवृत्ति का इंसान था ना, तो अब उसको समझ आ गया कि इस पैसे के चक्कर में खो रहा हूँ किसी को। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। यस, अब इसको पता चल रहा है ना कि मेरी नज़रों में मैं खुद ही गिर चुका हूँ, लोग क्या बोलते होंगे। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये है इसका स्लीप, ये खुद से फाइट कर रहा है कि मुझे किस रास्ते पे बढ़ना है। अनवर्थी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। और ये इंसान खुद आपको बोलेगा, सॉरी भी बोलेगा और उसके बाद ये भी बोलेगा कि नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, मैंने धोखा दिया था, मुझे माफ़ कर सको तो कर देना, मैं धोखेबाज हूँ, ये बोलेगा। ये डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। अब इसको लगता है कि तुम समझ सको कि वो क्या चाहता है तुमसे। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ ओवर कनेक्शन। अपने ईगो की वजह से भी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी चक्कर में इस इंसान ने आपको खो दिया। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। इस इंसान ने आपको बहुत कोशिश की आपसे दूर जाने की, पैसे भी खा लिए, आपको यूज़ भी कर लिया, आपसे भागने की भी कोशिश की, बट जो यूनिवर्स है ना, उसके प्लान बड़े डिफरेंट होते हैं। वो उस इंसान को लाके आपके पैरों में पटकता है जो कभी आपके सामने अकड़ के ये बोलता है कि तुम क्या चीज़ हो, तुम क्या कर लोगी, तुम क्या कर लोगे। वही इंसान आपके मुंह के आगे बोलेगा कि आप ही सब कुछ हो मेरे लिए, और आज नहीं तो कल ये इंसान बहुत जल्दी ये सब कुछ करने वाला है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ दिस स्टोरी। अब इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, मुझे उसकी तरफ खड़े होकर इस स्टोरी के बारे में। रनर, आई डोंट वांट टू रन अवे, रन एनी मोर। थक गया ना भाग भाग के, अब कहाँ जाएगा। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आप लोगों के सामने ही आ रहे हैं कार्ड, देख लो। सोल कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास सोलमेट का कार्ड पहले ही आ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मैं तुम्हें अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। आपसे अच्छा नहीं मिला। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वट यू नीड। इस इंसान ने पहले आपको बहुत निगलेक्ट किया, बहुत, बट अब घूम फिर के आपके पास वापस आ रहा है बहुत जल्दी। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। इस इंसान ने कहा था कि मेरे से दूर चली जाओ ताकि मैं अपने माइंड को समझ सकूं, मैं अपने माइंड को समझ सकूं। कोई लड़की भी हो सकती जिसने ये बोला था, बट अब इस इंसान को समझ आ गया कि मेरे कर्मा मेरे आगे आ रहे हैं, मेरा सच्चा प्यार करने वाला इंसान मेरे से दूर जा रहा है,
मुझे उसे अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देना, मुझे उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। जिसको मैंने धोखा दिया, जिसको मैंने रुलाया, कहीं ना कहीं आपके आंसू यूनिवर्स ने देखे और आज जो इंसान इतना गिरा हुआ था, अब आपकी सोच से भी ज़्यादा अब वो ऊपर उठेगा। अब उसको अपनी गलतियों पे शर्मिंदगी फील होगी। अगर ये शादीशुदा था, आपको नहीं बताया था और चुपचाप आपको ब्लॉक करके आपकी ज़िंदगी से चला गया, अब आएगा आपके सामने कि मैं शादीशुदा था बट मैंने ऐसी ऐसी गलतियाँ की। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। और यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, सिमी 666 टैरोट, और इंस्टा पे आईडी है सिमी 9356, और दूसरा चैनल दूसरी आईडी है सिमी टैरोट 1972। ओके, फेसबुक पे कर लो सिमी 666 टैरो कार्ड रीडिंग, वहाँ पे आपको आपके पर्सन के नाम भी सुनने को मिलेंगे। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर ज़रूर किया करो वीडियो। किसी न किसी इंसान को इन बातों की ज़रूरत होती है सुनने की, उसकी ये एक रीडिंग उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट। आप सबको आपका प्यार मिले, मेरी दिल से दुआ है।